नमस्कार। आईआईडी से मैं सीएस एकता निगम आज आपके सामने एक और लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ। एमएसएमई ने नोटिफिकेशन द्वारा डेटेड 26 जून 2020 को एक और सर्कुलर रिलीज किया है, जिसके तहत जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन रिवाइज्ड हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है हमारे वीडियो लिंक पे नीचे मिल जाएगा, आपको आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया है कि जो लोग 1 जुलाई से ऑनवर्ड अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उनके लिए एक नया पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है, उद्यम। उसके बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं, जो एमएसएमई की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, और जो नए हैं यानी कि 1 जुलाई से जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आइए जानते हैं इस पूरी जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे और उसके अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, उद्यम, जो उद्यम वर्ड चूज किया है, जो मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, उद्यम इंग्लिश में उसे एंटरप्राइज बोलते हैं, जो आपकी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की जो डेफिनेशन है उसको पूरा डिस्क्राइब करता है। इसलिए उन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन करके एक पोर्टल भी लॉन्च किया है और ये रजिस्ट्रेशन आपको 1 जुलाई 2020 से करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन, जैसा कि नेम बता रहा है कि आपको अपने एंटरप्राइज को रजिस्टर करना है। ये कहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ये पूरा ऑनलाइन पोर्टल है। बहुत ही जल्द आईआईडी आपसे इसका ट्यूटोरियल भी शेयर करेगा। आज फिलहाल हम जान लेते हैं इसमें क्या अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। तो जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो है www.udyamregistration.gov.in, जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो एमएसएमई की रिवाइज डेफिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें दो क्राइटेरिया को कंपोजिट रखा गया है। एक आपका हो गया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और दूसरा हो गया टर्नओवर। अगर मैं माइक्रो की बात करूँ तो इसमें दो पैरामीटर्स रखे गए हैं और कंपोजिट पैरामीटर्स रखे गए हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट है वो अप टू 1 करोड़, और जो आपका टोटल टर्नओवर है वो 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़, तो आप माइक्रो की डेफिनेशन में आते हैं। और यही स्मॉल में जाके आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में, वो पहुंच जाएगा 10 करोड़, और जो टर्नओवर है वो पहुंच जाएगा 50 करोड़। अगर मैं आपको मीडियम की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी रखा गया है 50 करोड़ और टर्नओवर रखा गया है 250 करोड़। यानी कि अगर आपकी इंटरप्राइज इस डेफिनेशन में फिट होती है तो आपको अपने इंटरप्राइज का रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल में कराना होगा। अब इसमें बात आती है उन इंटरप्राइजेस की जो पहले एमएसएमई की डेफिनेशन में रजिस्टर्ड थे और उन्होंने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराया है, ताकि वो एमएसएमई की जो स्कीम्स होती हैं उसके अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं उसका फायदा उठा सके। उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस है उनको एक ड्यूरेशन दी गई है 1 साल की। यानी कि अगर आप 30 जून से पहले रजिस्टर कर चुके हैं ईएम पार्ट सेकेंड में, और यूएएम, ईएम यानी कि इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, और यूएएम यानी कि उद्योग आधार मेमोरेंडम में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है 1 साल की वैलिडिटी। यानी कि आप अगले साल 31 मार्च 2021 तक जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, और उसके बाद आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। लेकिन हाँ, जो अभी एंटरप्राइज जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या ईएम पार्ट सेकंड पे जा रहे थे, उनको 1 जुलाई से नया रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन ही कराना होगा। वो पुराने रजिस्ट्रेशन पे नहीं जा सकते। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप एग्जिस्टिंग हैं तो एक टाइम पीरियड दिया गया, टाइम फ्रेम दिए गए, आप चाहें तो पहले भी आप नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रिवाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फॉल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो वो सर्टिफिकेट भी आपका 31 मार्च 2021 तक दी गई है। अब बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, इसमें कोई भी फीस नहीं है और कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। आपके पास अगर एक आधार नंबर है तो आप अपने एंटरप्राइज को रजिस्टर कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन से आपके एंटरप्राइज को एक परमानेंट नंबर दिया जाएगा और एक ई सर्टिफिकेट जनरेट होगा जब आप एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपको अपने जीएसटीआर, जो जीएसटी रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है, उसकी कॉपी अपलोड करनी होगी। और आप जैसी कॉपी अपलोड करेंगे तो जो डेफिनेशन रिवाइज्ड हुई उसके अकॉर्डिंगली आपको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। तो एक सिंगल सॉल्यूशन है आपके जो इनकम टैक्स के पोर्टल को, जीएसटी पोर्टल को एक कंसोलिडेट करता है, उसके जो सिस्टम है ये पूरा इंटीग्रेट करता है। तो बहुत
ईज़ी रजिस्ट्रेशन, आप ईज़िली रजिस्टर कर सकते हैं। आईआईटी बहुत जल्द एक ट्यूटोरियल लेके भी आएगा और आपसे शेयर करेगा। आप उस ट्यूटोरियल को देख के खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन की हाइलाइट्स की। तो सबसे बड़ी जो इसकी जो उपलब्धि कहूँगी या बेनिफिट कहूँगी वो ये है कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, पेपरलेस है, इसमें कोई फीस नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है और आप स्वयं भी अपने एंटरप्राइज़ को रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको एक ई सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है, आपको एक परमानेंट नंबर, वैलिडिटी नंबर भी मिलता है आपके एंटरप्राइज को, जो आप इजीली कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, और एक जो यूनिक फीचर है वो है यूनिक क्यूआर कोड। वो स्कैन करके आप जो आपका जो एंटरप्राइज का डाटा है वो कभी भी वेब में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। आपके सर्टिफिकेट में एक यूनिक क्यूआर कोड होगा जिसे एक्सेस करके आप अपने जो एंटरप्राइज है उसकी डिटेल्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम जो लाया गया है वो जो जीएसटी डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये उन सबको एमएसएमई से इंटीग्रेट करने के लिए स्टेप है। तो आप अपने एंटरप्राइज को 1 जुलाई ऑनवर्ड्स उद्यम पोर्टल में रजिस्टर करिए और एमएसएमई की जो स्कीम्स के बेनिफिट्स है उनका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।